Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will learn new chapter units of measurement and content is introduction of units of measurement. So let's start. Have you ever noticed that your parents buy vegetables in kilogram, milk in liters and cloth piece in meters? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम अलग अलग मेजरिंग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स क्यों यूज करते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट। वी मेजर वेरियस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, द क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स यूजिंग अ बैलेंस, length of a cloth using a measuring tape. Therefore, we can say that measurement plays a very important role in our daily life. Now we will know definition of measurement. Measurement can be defined as the process of determining the size, length, weight, degree and capacity of something. We can measure anything with the help of appropriate measuring tools or instruments. मेजरिंग करने से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट इज हाउ बिग और हाउ स्मॉल एन ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज हाउ लॉन्ग और हाउ शॉर्ट इट इज, थर्ड इज हाउ लाइट और हाउ हैवी इट इज, फोर्थ इज हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फिफ्थ इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. In other words, measuring helps us to determine the exact size, amount or degree of something using standard units for measurement. अब आप सोच रहे होंगे कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? पहले लोगों के पास मेजरिंग टेप नहीं होता था, तो वे लोग अपने बॉडी पार्ट से मेजर करते थे, या फिर अगर उन्हें मास का मेजर करना होता था तो वो क्या करते थे, कोई भी एक थिंग्स होती थी हार्ड, उसे वो ले लेते थे और उसको समझ लेते थे कि 1 kg है 2 kg, तो उसी के बराबर वो अदर थिंग्स को लाइक ग्रेन्स मेनी थिंग्स उसे वो मेजर कर देते थे. और लीटर के लिए कुछ वो ले लेते थे लाइक बॉटल, तो उसे वो ये समझ लेते थे कि वो 1 लीटर है या हाफ लीटर है या फिर कुछ भी है, तो उससे वो उसे मेजर कर देते थे. उनके पास कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं था. वैसे ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, क्योंकि डिफरेंट पीपल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता था. वो एग्जैक्ट नहीं होता था कि वो 1 लीटर ही है या 1 मीटर है या फिर 1 किलोग्राम ही है. इससे ये लोग एग्जैक्ट साइज या एग्जैक्ट मास, एग्जैक्ट लीटर का पता नहीं लगा पाते थे एग्जैक्टली ये कितना है. नाउ वी विल नो मेजरमेंट ऑफ लेंथ. फर्स्टली वी विल नो व्हाट इज लेंथ. Length is the distance from one end to the other end of an object. It tells how tall, long or far apart things are. यह हमें बताती है कि कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है और कितना दूर है. स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है. स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर. It is denoted by small m. Smaller length are measured in centimeters and millimeters and longer length or distances in kilometers. अगर हमको रोड को मेजर करना है तो उसे हम किलोमीटर में मेजर करेंगे. और सेंटीमीटर आपने देखा है कि अगर हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा सेंटीमीटर में मेजर होता है. स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर एंड ग्रेटर यूनिट इज किलोमीटर. इट इज डिनोटेड बाय km. स्मॉलर यूनिट इज मिलीमीटर. It is denoted by mm. Now we will know some units for measuring length. अभी आपने पढ़ा कि जो हमारी ग्रेटर यूनिट होती दैट इज किलोमीटर एंड जो स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज मिलीमीटर, और जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर. ग्रेटर यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट के बीच में भी कुछ यूनिट्स होती हैं. सेकेंड यूनिट इज hectometer. It is denoted by hm. And third unit is decameter. It is denoted by DAM. Standard unit और small unit के बीच में कुछ units होती हैं that is decimeter denoted by DM. Next is centimeter. It is denoted by cm. अब हम जानेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, 1 डेकामीटर में
10 मीटर होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 millimeter is equal to 1/1000 meter. Now we will know measurement of mass. Firstly, we will know definition of mass. Mass is defined as the amount of matter and objects. हम लोग जब भी बाजार जाते हैं तो देखते हैं जो सब्जी वाले होते हैं या फ्रूट्स वाले होते हैं, वे सब्जी और फ्रूट्स को वेइंग बैलेंस का यूज करके मेजर करते हैं. We have some electric balance. This is electric balance. इन मेनी शॉप्स वेट को मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम या किलोग्राम यूनिट यूज करते हैं. लाइटर वेट्स आर मेजर्ड इन ग्राम, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड यूनिट. मिलीग्राम इज स्मॉलर यूनिट डिनोटेड बाय mg एंड हेवियर वेट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम. दिस इज आल्सो denoted by kg. The mass of an object is measured using a weighing balance or weighing machine. Now we will know units of measuring mass. Mass की जो units है उनके बारे में जानेंगे. यूनिट्स सभी में सेम होंगे, बस लीटर, मीटर और ग्राम यही चेंज होगा. सब में आपका किलो होगा, हेक्टो होगा, डेका होगा, डेसी होगा, सेंटी होगा और मिली होगा. बस लास्ट में हमें मास है तो हमें ग्राम ऐड कर देना है, अगर लीटर है तो हमें लीटर ऐड कर देना है और अगर मीटर है तो हमें मीटर ऐड कर देना है. ओके, हियर वी विल लर्न यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास. किलोग्राम इज डिनोटेड एज केजी, हेक्टोग्राम इज रिटेन एज hg, डेकाग्राम इज रिटेन एज dag and gram is written as g. This is standard unit and kilogram is greater unit and milligram is smaller unit. Decigram is written as dg, centigram is written as cg. अब हम जानेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं. तो आपको तो पता ही है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100 ग्राम, 1 milligram is equal to 1/1000 gram. Now we will know measurement of capacity or measurement of liter. Firstly, we will know what is capacity. The capacity of a vessel is the amount of liquid it can be hold. किसी भी वेसल में जो लिक्विड होल्ड करता है वो उसका कैपेसिटी होता है और उसे हम मेजर किस में करते हैं, लीटर में. आप एक ग्लास लीजिए और एक जग लीजिए. हियर द जग हैज मोर कैपेसिटी. लेकिन हम कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि जग में हमारा जो वाटर का क्वांटिटी होगा या लिक्विड का क्वांटिटी होगा वो ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसलिए जग की कैपेसिटी ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा है. हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए. We use liter is the standard unit of measuring capacity. Smaller unit is ml, that is milliliter, and greater unit is kiloliter. Here you can see that in the picture कुछ numbers लिखे गए हैं like 100, 200, 300, 400 and then half liter. Half liter means 500, then 600, 700, 800, 900, then 1 liter. 1 liter means 1000. ओके, ऐसे ही वेसल पे कुछ नंबर्स राइट किए रहते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इस लेवल पे हम जाएंगे तो हमें 1 लीटर फाइंड होगा और उसके अपर लेवल पे या बिलो लेवल पे जाएंगे तो हमें हाफ लीटर या फिर उससे कम उससे ज्यादा फाइंड होगा. नाउ वी विल नो यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लीटर्स. तो अभी आपको तो यूनिट्स के बारे में पता ही चल गया होगा कि कितनी यूनिट्स होती हैं. 6 यूनिट्स होती हैं और 1 स्टैंडर्ड यूनिट होता है. ग्रेटर यूनिट क्या होता है, किलोलीटर, स्मॉलर यूनिट मिलीलीटर और जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर. स्टैंडर्ड यूनिट, स्मॉलर यूनिट एंड ग्रेटर यूनिट. ओके, किलोलीटर इज डिनोटेड बाय KL, हेक्टोलीटर इज डिनोटेड बाय HL, डेकालीटर इज डिनोटेड बाय DAL, लीटर इज डिनोटेड बाय L, डेसीलीटर इज डिनोटेड बाय
DL, centiliter is denoted by CL and milliliter is denoted by ml. अब हम जानेंगे कि 1 किलोलीटर में कितना लीटर होता है. 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर is equal to 100 लीटर, 1 डेकालीटर is equal to 10 लीटर, 1 लीटर is equal to 1 लीटर, 1 deciliter is equal to 1 upon 10 liter, 1 centiliter is equal to 1 upon 100 liter, 1 milliliter is equal to 1 upon 1000 liter. Children, practice makes perfect. Now this is practice time. Children, I hope your concept of introduction of mass, capacity and length is clear to you now. Here are some questions for your activity. Question is, complete the following table by writing the name of the things that are measured in mass, length and capacity. One is done for you. यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें लेंथ, मास, कैपेसिटी है. लेंथ में मैंने क्लॉस को राइट किया क्योंकि लेंथ आपका मीटर में मेजर होता है, मास में राइस और कैपेसिटी में मिल्क. ऐसे ही आपको टेबल को फिल करना है कि लेंथ में क्या मेजर करते हैं, मास में क्या मेजर करते हैं, कैपेसिटी में क्या मेजर करते हैं. चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल एंजॉयड वेल. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू.